इस वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का मैं एक बहुत शानदार तरीका बताने वाला हूँ जिससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ से शुरू करूँगा। जैसे मैं देखो यहाँ पर एक आर्टिकल डाला है, द रोल ऑफ कीवर्ड रिसर्च टूल इन मॉडर्न एसईओ स्ट्रेटजी। अब ये वाला आर्टिकल मैंने वोकल मीडिया पर डाला है। उसके बाद ये आर्टिकल को मैंने जैसे ही पब्लिक किया तो देखोगे मैंने यहाँ पर इंटरलिंकिंग कर रखा है, टूल वेबसाइट का इंटरलिंकिंग कर रखा है। आर्टिकल लिखा हुआ है सभी चैट जीपीटी से मैंने लिखा है। चैट जीपीटी से आर्टिकल भी लिखाने का तरीका होना चाहिए क्योंकि मैंने वोकल मीडिया में डाल रखा है। मेरा मेन मोटिव ये है कि इसमें जितने भी आर्टिकल डालूं उसके बाद उसमें इंटरलिंकिंग कर दूं अपनी साइट का, देन हमारी साइट पर ट्रैफिक जाएगा, क्योंकि ये मुझे मेन मोटिव है। अब इसके पीछे कैसे करना होता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये रैंकिंग कर रही है या फिर नहीं कर रहा है, तब आपको उसके लिए मैं नया टैब में आ गया और आर्टिकल का जो टाइटल है उसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो 8 नंबर पर देखो ये आर्टिकल रैंक कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ वोकल मीडिया वाला आर्टिकल कहाँ रैंक कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पर मैं रैंकिंग को भी ऑन कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये आर्टिकल रैंकिंग करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आपका जो डीएपी होती है वेबसाइट का वो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ए वाला जो वेबसाइट होती है इसका डीएपी अच्छा होता है। इसी वजह से ये वेबसाइट का आर्टिकल है जो रैंकिंग करना शुरू करता है। देखो यहाँ पर ये आर्टिकल रैंकिंग कर रहा है और ये आर्टिकल वही है जो vocalmedia.com पर हमने पब्लिक किया हूँ। अब इसका वोकल मीडिया क्या होता है इस पर अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताओ। और सेम यही आर्टिकल है और इसमें हमने इंटरलिंकिंग किया है। अब गूगल का क्रॉलर आएगा तो जैसे ये आर्टिकल को पूरा क्रॉल करेगा तो हमारी इंटरलिंकिंग का जो वेबसाइट है वो भी रैंक करना शुरू करेगा उस कीवर्ड के ऊपर में। लेकिन ये चीज़ करना होता है कि ज़्यादा इसमें इंटरलिंकिंग मत कर देना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ज़्यादातर कम करना, सिर्फ एक दो रखना अगर एक 200 वर्ड का आर्टिकल है और पूरे चैट जीपीटी से जनरेटेड है। ये भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो मैंने ये आर्टिकल पूरे चैट जीपीटी से जनरेट किया है। आप चाहो तो खुद से इसको मिला भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं पूरी चीज़ों को यहाँ से जनरेट किया हूँ। देखो केस स्टडी 1 2, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है केस स्टडी 1 2, पूरी चीज़ जनरेट किया हूँ। तो मैं दिखाता हूँ कि अगर आपको चैट जीपीटी से जनरेट करवाना ही है कोई आर्टिकल को और वोकल मीडिया पर डालना है और वेबसाइट पर ट्रैफिक लानी है तो एक काम को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ना जो भी आप टॉपिक सेलेक्टेड कर रहे हो मेक श्योर कि वो आपका टॉपिक आपकी वेबसाइट से रिवेलेंट होना चाहिए। यानी जैसे एक एसईओ टूल को प्रमोट करना चाहता हूँ तो उसमें इंटरलिंकिंग करा के वेबसाइट पर ट्रैफिक लेना चाहता हूँ तो मैं उसी टॉपिक से रिगार्डिंग लिखूंगा, आर्टिकल फिट होगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो मैंने टाइटल को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद एक कमांड देना है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी एक एआई टूल है, इसमें ना अगर आप जैसे कमांड दोगे उस टाइप से आपको जनरेट करके देगा। तो मैं एक कमांड इसको दिया था जिसकी बदौलत ये बहुत अच्छा कंटेंट मुझे जनरेट करके दिया और उसी के कारण है कि हमारा वेबसाइट का जो आर्टिकल है जो रैंकिंग करना शुरू कर दिया। तो कमांड क्या देना है, राइट है। देखो मैं आपको ये पेस्ट कर देता हूँ, चाहे तो आप इस सेम हूबहू यही कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर कमांड देना है, राइट ए यूनिक आर्टिकल ओवर 1600 वर्ड using same information, make sure use simple language, engaging tone और don't use hard word। इससे क्या होता है ना कि आप गूगल चैट जीपीटी को ये बता रहे हो कि आप एक लाइन लिखो, ये 1600 वर्ड का आर्टिकल लिखो, उसमें मेक श्योर कि सिंपल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ज़्यादा लैंग्वेज बड़ा चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो गूगल की क्रॉलर है यहीं से ज़्यादा डिटेक्ट कर लेता है और नॉर्मल पर्सन अगर विजिट भी करता है तो यहीं से उसको पता लग जाता है कि आपने चैट जीपीटी से या फिर कोई भी एआई टूल से लिखवाया है। तो लाइव मैं आपको लिखवा कर दिखाऊंगा और कॉपी पेस्ट भी आपको करके दिखाऊंगा। तो ये चैट जीपीटी लिखना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मेरा आर्टिकल ये पूरा लिख कर तैयार कर दिया 1600 वर्ड का। डायरेक्ट इसको मैं कॉपी पेस्टेड कर लेता हूँ। आपको कहीं पर भी चेंज नहीं करना है, थोड़ा बहुत आपको चेंज करना होगा। टाइटल भी मेरे पास मिल चुका है तो यहीं से आपको दिक्कत हो जाती है। कई बार क्या करते हैं लोग ना कि जो आर्टिकल लिखाते हैं एडसेंस का रिक्वायरमेंट तो अलग हो जाता है, लेकिन हमें रैंकिंग चाहिए तो हमें रैंकिंग करवाना है। अब इसमें आते हैं क्रिएट स्टोरेज पर क्लिक करते हैं। सेम इसी तरीके से medium.com पर भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका जो टाइटल है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि टाइटल तो मुझे ऊपर लगानी है, सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल दिया है। अब देखो यहाँ पर मुझे जनरेट किया है लेकिन कुछ कुछ और भी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगे। इसमें हेडिंग सब हेडिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि चैट जीपीटी देखो कंक्लूजन, इंटीग्रेशन, कोस्ट, इजी टू यूज ये सब चीज़ों को भी किया है। तो सबसे पहले इसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर हेडिंग सब हेडिंग बनानी है, बोल्ड करना है, वो सब कैसे करते हैं। तो सिंपल सा इसको सेलेक्ट करना है, जिसको हेडिंग बनानी है वो आसानी से बना सकते हो। जैसे इसको मुझे बनाना है टाइप ऑफ कीवर्ड में, तो इसको भी मैं हेडिंग बना दूंगा। अगर ये सब चीज़ों को भी जैसे बोल्ड मुझे करना है गूगल कीवर्ड प्लानर को, तो इसे भी मैं बोल्ड करूंगा। तो इस तरीके से मैंने हेडिंग सब हेडिंग कर दिया और बाकी जो भी टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना था उसको मैंने बोल्ड कर दिया, क्योंकि इससे गूगल को भी ये भी पता ना लगे कि हमने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन हमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही ज़्यादा किया है, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। अब डायरेक्ट अगर एक इमेज भी लगाना चाहते हो तो अनस्लैश में जाना है और कोई भी इमेज आपको डालना है डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मुझे ना एक इसमें टाइटल की ज़रूरत पड़ेगी तो टाइटल मैं लगा देता हूँ। उसके बाद सब टाइटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो भी मेन कीवर्ड है
उसको सबटाइटल में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, रैंकिंग में थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। तो मैंने सबटाइटल भी लगा दिया और इस तरीके से मैंने यहाँ पर जितने भी थे हेडिंग सब हेडिंग को भी बोल्ड कर दिया। अब हमारा काम आता है इंटरलिंकिंग करना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मुझे तो ट्रैफिक चाहिए। तो मैंने फर्स्ट एसईओ टूल से मुझे ट्रैफिक लेना है, यहाँ पर लाना है। तो सबसे पहले मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ डोमेन नेम को, जो जहाँ पर आपको ट्रैफिक भेजना है। ऑब्वियसली बात है आपका ही डोमेन पर भेजोगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर देखो इंटरलिंकिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसे होता है, जैसे सबसे पहले सेलेक्टेड कर लेना है और लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करनी है और डायरेक्ट यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर देना है और यहाँ सेव कर देना है। अब देखो हमारा इंटरलिंकिंग हो चुका है firstseotool.com का। इस तरीके से जहाँ पर इंटरलिंकिंग करना चाहता है, अगर 1600 वर्ड का है तो 2 से 3 इंटरलिंकिंग करना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं एक और जगह कर लेता हूँ, उसके बाद टूल वगैरह में भी कर लूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी बेनिफिट होगा। ऑलराइट गाइस, तो हमने 3 इंटरलिंकिंग कर दिया है। एक डायरेक्ट मुझे होम पेज पर ले जानी है और उसके बाद हमने एक टूल की मदद से कर लिया है, कीवर्ड रिसर्च टूल का, जो यहाँ पर अगर कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर ही डायरेक्ट होगा। अगर और भी ज़्यादा करना है वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नीचे फर्स्ट एसईओ टूल फिर भी है, तो यहाँ पर भी मुझे करना है तो कर सकते हो। मेक श्योर ज़्यादा मत करना, नहीं तो गूगल की क्रॉलर हटा देगा या फिर ये खुद हटा देगा, तो दिक्कत हो सकती है। तो अब मैं इसको सेव कर दिया हूँ। अब एक बार परफेक्टली चेक कर लेना है कि आपकी सही है या फिर नहीं है। उसके बाद रिव्यू के लिए डालना पड़ेगा, क्योंकि रिव्यू के लिए डालोगे तो वहाँ पर बेटिंग होगा, अप्रूवल होगा, उसके बाद ही रिव्यू में जाएगा। तो सबसे पहले सेव यहाँ पर कर लेते हैं, देन आपको ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़िया से चेक कर लेनी है। अब यहाँ सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक करना है। सबसे पहले एक आपको टाइटल डालना पड़ेगा कि कौन सी आपका वेबसाइट का कैटेगरी है। जैसे मेरे पास एजुकेशन है तो एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद देखो आपको एक स्टोरी किस टाइप का है। तो मैं यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट, हायर डिग्री कुछ भी डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पर कॉलेज को डाल देता हूँ। उसके बाद सबमिट कर देना है, क्लिक सबमिट पर क्लिक करोगे तो रिव्यू के लिए चला जाएगा। तो होम पेज पर आओगे और जब भी सबमिटेड में देखोगे तो सबमिटेड जो आर्टिकल रिव्यू के लिए डाले हो वो यहाँ पर दिख जाएगा और 10 मिनट 15 मिनट आपको वेट करना है अप्रूवल होने में। जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा तो पब्लिशेड पर जाओगे तो यहाँ पर जितने भी पोस्ट पब्लिक करोगे दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेरा अभी 2 दिखा रहा है और जैसे ये सबमिटेड है तो रिव्यू के लिए गया तो 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि अप्रूव होगा या डिसअप्रूव्ड होगा, आपको सामने दिख जाएगी। कई बार ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो वेट कर लेना है और ओबियसली बात है 100% चांस से होता है, जैसे मैं बताया हूँ। तो जैसे मैं दिखाया था कि एक जो मैंने आर्टिकल लिखा हूँ ऑटोमेटिक अप्रूव्ड हो चुकी है, तो ये भी अप्रूव्ड हो जाएगा, टाइम लगेगा। ऑलरेडी तो हमने सबमिट किए हुए 22 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी ये सबमिटेड दिखा रहा है, इन रिव्यू दिखा रहा है, पब्लिशेड नहीं हुआ है। तो हो सकता है संडे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही सबमिटेड से ये पब्लिशेड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी आर्टिकल गूगल सर्च इंजन में दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही सबमिटेड हो जाएगा B3 में 1 या 2 आवर लग सकता है, मे बी आज संडे है तो थोड़ा सा मैनुअल से चेकिंग होती है, तो थोड़ा सा इसमें और भी समय लग सकती है। लेकिन B3 ने 24 आवर्स में कभी कभी हो ही जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया हूँ। और ठीक इसी तरीके से आपको वर्क करनी है और जो भी इंटरलिंकिंग करना चाहते हो वो अपने कीवर्ड को चूज करो और टारगेटेड कीवर्ड अच्छे से चूज करो, क्योंकि ज़्यादा इंटरलिंकिंग भी करोगे तो आपकी साइट के लिए बेनिफिट स्कोर बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। और चैट जीपीटी का आर्टिकल ऐसा मत करना कि यही आर्टिकल को अपने वेबसाइट में डाल देना, क्योंकि वो आपका डोमेन अथॉरिटी पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और ये जो वेबसाइट है वोकल मीडिया का, इसमें ऑलरेडी बहुत बड़ी डोमेन अथॉरिटी बन चुकी है। जैसे लाइक देखोगे तो जो यहाँ पर मंथली सर्च वॉल्यूम है 2.5 मिलियन है और बाउंस रेट वगैरह भी चेक कर सकते हो। और बाकी जो ट्रैफिक आ रहा है सब यूएस का ट्रैफिक है, तो देखो 33% यूएस का ट्रैफिक है, यूके का है, और सर्च ट्रैफिक है एंड वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मुझे देगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गई हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो इंस्टाग्राम पर मुझे बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।